सबसे पहले समझते हैं टेबल होता क्या है। तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा है कि टेबल कॉम्बिनेशन है रोज एंड कॉलम्स का। वो रोज और कॉलम्स आपके हाथ में होते हैं। आप एक रो क्रिएट करना चाहते हो, 2 रो 3 रो, वो लिमिट आपके हाथ में होता है। इसी तरह कॉलम्स भी आपके हाथ में होते हैं। टेबल यहाँ पे यूज़ किया जाता है डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। जब भी आप यहाँ पे डेटा एंट्री कर रहे हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे रोल नंबर लिखना है और यहाँ पे नेम लिखना है और इसके बाद क्लास लिखना है, उसके बाद यहाँ पे फ़ी। तो मान लें इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर आपने बनाना है, तो इसके लिए आप टेबल का यूज़ कर सकते हैं। अब टेबल में यहाँ पे हम कॉलम्स बना रहे हैं और इस वक्त मैं यहाँ पे रोज़ बना रहा हूँ। और इसमें अगर आप सेल्स को कुछ इस तरह से काउंट करते हैं तो इसे हम रो कहते हैं। रो मतलब हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन है सेल्स का, और कॉलम मतलब वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन है सेल्स का। तो अगर आप सेल्स को इस तरह काउंट कर रहे हैं तो आप कहोगे कि ये मैं कॉलम काउंट कर रहा हूँ। तो इसमें टोटल कितने कॉलम्स हैं, हम कहेंगे 1 2 3 4। और इसमें रोज़ कितने हैं, तो हम कहेंगे 1 2 और ये हो गए 3। तो इस टेबल में टोटल कॉलम्स 4 है और रोज़ इसमें 3 है। पर इसमें सेल्स कितने हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आपके पास नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स है ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लो। इसमें टोटल 4 कॉलम्स हैं और 3 रोज़ हैं, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। टोटल इसमें जो सेल्स है वो 12 निकल के आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमें समझना है, ये जो छोटे से डब्बे आपको दिख रहे हैं इन्हें हम सेल कहते हैं। और सेल के इर्द गिर्द जो आपको वॉल दिख रहा है, जो इर्द गिर्द आपको लाइन दिख रहे हैं, इन लाइंस को हम ग्रिड कहते हैं। इन लाइंस को हम ग्रिड कह रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन टू टेबल समझ आ चुका होगा। अब यहाँ पे टेबल को इंसर्ट करना सीखते हैं। तो हम यहाँ पे इंटर करते, कर्सर यहाँ पे हमने रखा, टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ सेल्स आपको मिल रहे होंगे। इसमें से जितने भी सेल्स आप सेलेक्ट करेंगे उतना ही यहाँ पे टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो ऊपर हमें यहाँ पे बताया जाता है इंसर्ट टेबल के बाद देख ले, हम यहाँ पे जितने सेल्स सेलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे बताया जा रहा है कि इसमें टोटल 7 कॉलम है और 6 रोज है। क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे एक छोटा सा टेबल क्रिएट हो चुका है। अब इस टेबल को आप सेटअप भी कर सकते हैं। फिलहाल इसके आगे के ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे इंसर्ट पे वापस क्लिक करेंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल मीन्स कि अगर आपको रोज और कॉलम्स यहाँ पे कम पड़ रहे तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से रोज और कॉलम्स के नंबर टाइप करके भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन नंबर ऑफ कॉलम्स, कि आपको कितने कॉलम्स क्रिएट करने हैं, तो हमने यहाँ पे कहा 3 कॉलम्स। और नेक्स्ट इसमें कितने रोज क्रिएट करने हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा 20 रोज। और इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमने चूज़ कर लिया और इसका जो विड्थ है, जितने भी हमारे सामने कॉलम्स होंगे उनका विड्थ हमने ऑटो रखा। और इसके बाद हमने ओके पे क्लिक कर लिया। इसने पूरे पेज के ऊपर यहाँ पे टेबल को क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे इसे आप मज़ीद सेटअप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे वापस कर्सर रख रहे हैं। कर्सर रखने के बाद हम इंसर्ट पे क्लिक कर रहे हैं, टेबल पे क्लिक कर रहे हैं और इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपने रोज और कॉलम्स जैसी टाइप कर लिया। नेक्स्ट मान लें आप चाहते हैं कि जो कॉलम का विड्थ है वो मुझे छोटा या बड़ा चाहिए, तो आप यहाँ पे इसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऑटो मीन्स कि पूरे पेज पे यहाँ पे जितने भी कॉलम्स होंगे वो पूरे पेज पे आ जाए। और यहाँ पे आप इंचज़ में इसे साइज़ दे रहे हैं कि एक कॉलम का जो साइज़ है वो 0.8 इंचज़ का होना चाहिए। कितने कॉलम्स होंगे, 3 कॉलम्स होंगे, रोज़ कितने होंगे, 20 होंगे। आप इसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ अपने हिसाब से कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने 3 कॉलम्स क्रिएट हो जाएंगे और ये अलग डायमेंशंस में आ रहा होगा। यहाँ पे वापस हमने कर्सर रखा, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, टेबल पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट टेबल। अब हमने स्टार्ट के 2 ऑप्शन समझ लिए और ये ऑप्शन समझ लिया जिसके थ्रू आप कॉलम को विड्थ दे सकते हैं। एक और ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे जिसका नाम होगा ऑटो फिट टू कॉन्टेंट्स। अब कॉन्टेंट जितना होगा उसी के अकॉर्डिंग विड्थ दिया जाए टेबल को। जैसे कि यहाँ पे टॉप पे एक टेबल हमारे सामने मौजूद है। अगर हम इसमें रोल नंबर लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया रोल नंबर, और फिर टैब की के थ्रू हम नेक्स्ट सेल में जंप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे टैब की यूज़ करोगे, यहाँ पे कर्सर था, टैब की यूज़ कर लिया तो हम इस वाले सेल में आ चुके हैं। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नेम। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया और यहाँ पे लिखा नेम, फिर टैब की प्रेस कर रहे हैं और यहाँ पे हमने लिखा क्लास। अब अगर आप चाहते हैं मुझे नेक्स्ट रो में आना है तो टैब की प्रेस कर ले, क्योंकि आगे कॉलम खत्म हो जाते हैं तो नेक्स्ट रो में हम ऑटोमेटिक आ जाएंगे। पर यहाँ पे देखा जाए रोल नंबर इतना जगह ले रहा है पर इसे जगह एक्स्ट्रा दिया जा रहा। सेम इसी तरह यहाँ पे नेम के साथ और क्लास के साथ। पर हम चाह रहे हैं जितना कंटेंट है उसी के अकॉर्डिंगली टेबल को क्रिएट किया जाए या विड्थ दिया जाए। तो इसके लिए हम फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन यूज़ करेंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट टेबल, और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा जिसका नाम ऑटो फिट टू कंटेंट। तो अब अगर आपका ये ऑप्शन चूजन है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर ले और यहाँ पे रोज टाइप कर ले, कॉलम्स टाइप कर ले, जितने रोज और कॉलम्स आपको चाहिए वो यहाँ पे आप टाइप कर ले और इसके बाद ऑटो फिट टू कंटेंट, और इसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे सेल्स आपको मिल जाएंगे और इन सेल्स में जैसे जैसे आप डेटा टाइप करेंगे उसके अकॉर्डिंगली ये सेल खुद को एक्सटेंड कर रहे होते। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा रोल नंबर और फिर टैब की प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा क्लास, और फिर टैब की प्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे हमने लिखा नेम। तो जितना कंटेंट है उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कॉलम को विड्थ दिया गया, कोई एक्स्ट्रा विड्थ यहाँ पे नहीं दिया जा रहा। फिर हम यहाँ पे टैब की प्रेस करेंगे तो हम नेक्स्ट रो में आ जाएंगे।
तो इस टाइप के टेबल को हम ऑटो फिट टू कंटेंट टेबल कहेंगे। हमने यहाँ पे वापस कर्सर रखा क्योंकि आगे का ऑप्शन समझने हैं। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, टेबल्स पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा ऑटो फिट टू विंडो। तो जितने कॉलम्स आपने सिलेक्ट किए, आप चाहते हैं कि ये पूरे विंडो का यहाँ पे जगह लेना चाहिए, तो ऑटो फिट विंडो, और हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। तो 3 कॉलम्स थे, अगर 2 कॉलम्स भी होंगे तो पूरे विंडो के ऊपर यहाँ पे फैल जाएंगे। तो विंडो मीन्स जितना आपका वर्किंग एरिया है पेज के ऊपर, वो पूरा एक विंडो कहलाया जा रहा। तो आपको समझ आ चुका होगा कि हम यहाँ पे टेबल को कैसे बना सकते। लास्ट ऑप्शन है रिमेंबर डायमेंशन फॉर न्यू टेबल। अब मान लें आप सेम तरह का टेबल बार बार इंसर्ट करना चाहते हैं, आप सेम रोज चाहते हैं, सेम कॉलम्स चाहते हैं, सेम कॉलम्स का यहाँ पे विड्थ चाहते हैं, तो वो डायमेंशंस आप बार बार यहाँ पे टाइप कर रहे हैं तो ये डिस्टर्ब कर रहा होता है। तो आप हमेशा जो भी सेटिंग यहाँ पे कर ले, आप चाहते हैं वो सेटिंग सेव हो जाए, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 2 कि मुझे टोटल 2 कॉलम्स चाहिए, और यहाँ पे लिख लेते हैं 10, और इसके बाद मैंने फिक्स कॉलम विड्थ को हटा के यहाँ पे इसे साइज़ दे दिया 1 इंचेस। अब ओके पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 10 लिखा, और इसके बाद फिक्स कॉलम विड्थ में मैंने 1 इंचेस चूज़ कर लिया। ओके पे क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे एक टेबल ड्रा हो चुकी है। अब सेम टेबल मुझे वापस चाहिए इन फ्यूचर, तो हम वापस सेम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, टेबल और इंसर्ट टेबल। अब यहाँ पे देखोगे ऑप्शन वापस चेंज हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ वो जो मेरा पुराना सेटिंग है वो मुझे सेव करना है, तो इस दफ़ा हम सेव का यहाँ पे चेक लगा लेंगे, रिमेंबर डायमेंशन फॉर न्यू टेबल। तो हमने यहाँ पे इसका चेक लगा लिया। यहाँ पे वापस सेटअप कर रहे हैं 1 इंचेस, और यहाँ पे हमने लिखना था 2, और इसके बाद यहाँ पे हम इसे कम करते हैं, जैसे हमने इसे कर लिया 10, तो रोज़ हमने 10 कर लिए। अब ओके पे क्लिक कर रहे हैं, तो ये सेटिंग्स जो मैंने इस वक्त सेटअप कर लिए ये यहाँ पे सेव हो चुके हैं। ओके पे क्लिक करेंगे, टेबल इंसर्ट हुआ। अब सेम टेबल मुझे वापस चाहिए, तो वापस टाइप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेटिंग वहाँ पे सेव हो चुकी है, तो सिर्फ आप वहाँ पे ओके पे क्लिक कर ले। तो हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, तो देख लो सेम सेटिंग सेव हो चुकी है। ओके पे क्लिक कर ले तो टेबल यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है वापस। तो कुछ इस तरह से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं, और आपको समझ आ चुका होगा टेबल कैसे क्रिएट किया जाता, और इंसर्ट में आप इस ऑप्शन का कैसे यूज़ कर सकते हैं। टेबल पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा ड्रा टेबल। कुछ ऐसा टेबल आपको चाहिए जो यहाँ पे नहीं मिल रहा, आप अपने हिसाब से टेबल ड्रा भी कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर ले, आपके सामने यहाँ पे पेन और पेंसिल आ जाएगा। आप यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर ले। बॉक्स क्रिएट करने के बाद जितना भी आपको टेबल ड्रा करना है उसके हिसाब से बॉक्स क्रिएट कर ले। इसमें रोज़ और कॉलम्स आप अपने हिसाब से यहाँ पे बना लें। तो जितने भी आपको रोज़ चाहिए, जितने इसमें कॉलम्स चाहिए होंगे, उतने रोज़ और कॉलम्स आप अपने हिसाब से इसमें बना सकते हैं। अब रोज़ के बीच में आपको मज़ीद रोज़ क्रिएट करना है वो भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सिंगल सेल आ रहा है और इसमें मुझे एक और रो चाहिए, तो हमने यहाँ पे इसके दरमियान में लाइन ड्रा कर लिया। यहाँ पे इस सेल को मुझे 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो यहाँ पे दरमियान में हमने लाइन ड्रा कर लिया। क्रॉस सिंबल कहीं पे लगाना है, आपको काम नहीं करना वहाँ पे, तो क्रॉस सिंबल भी लगा सकते हैं कुछ यूँ। तो आप जैसा चाहे उसी तरह का टेबल आराम से आप बना सकते हैं यूजिंग दिस पेंसिल और पेन। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे टेबल डिज़ाइन कर लें। अब जैसे आपने डिज़ाइन कर लिया और आपको ये पेन आगे नहीं चाहिए, तो आप अपने कीबोर्ड से स्किप की प्रेस कर लें। स्किप की से आप यहाँ पे सिलेक्टेड जो भी टूल होगा उससे निकल सकते हैं और उसे कैंसिल कर सकते हैं। अब जब आपने टेबल ड्रा कर लिया, चाहे कोई भी टेबल हो, तो उसमें हमेशा आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं। एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। इस पॉइंट के थ्रू आप टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं और इसे आप उठा सकते हैं। एक सिलेक्शन के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं, दूसरा टेबल को यहाँ वहाँ मूव करने के लिए, रखने के लिए, अलाइन करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसे। तो आप यहाँ पे लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखें, कहीं पे भी आप अपने हिसाब से टेबल को रख सकते हैं। आप जहाँ पे भी रखना चाहो आप आराम से मूव कर ले। नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करना है तो थोड़ा सा जूम आउट कर ले आप पेज को, और आप इस टेबल को यहाँ से पकड़ लें, कुछ यूँ उठा के आप स्क्रॉल कर ले अपने माउस से, और यहाँ पे हम इसे रखना चाहेंगे। और कुछ इस तरह से आप टेबल को इस ऑप्शन के थ्रू यहाँ वहाँ रख सकते हो और मूव कर सकते हो। और अगर आपको सेलेक्ट करना है पूरा टेबल, तो सेम ऑप्शन के थ्रू आप टेबल को पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो एक छोटा सा सिंबल मिल रहा है और छोटा सा बॉक्स मिल रहा है, इस पर पॉइंटर जैसे ही लेके जाएंगे तो यहाँ पे डबल एरो बन के आ जाती है। इससे आप टेबल को रिसाइज कर सकते हैं, छोटा और बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो टेबल का साइज़ है वो हमने यहाँ पे बढ़ा लिया, और अगर आप कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसे आप कम भी कर सकते हैं। तो ये रिसाइज के लिए होगा, ये सिलेक्शन और टेबल को मूव करने के लिए होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो जब भी आपके सामने टेक्स्ट आ जाता है तो आप उसे टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू, पर इसके लिए आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना होगा तभी ये इनेबल होगा। तो मान लें कभी कभार आपके सामने MS वर्ड या किसी कंप्यूटर में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे MS वर्ड नहीं है, पर आपको डेटा एंट्री फिर भी करना है, तो वो डेटा एंट्री आप नोटपैड में कर सकते हैं, क्योंकि हर कंप्यूटर में नोटपैड बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इनबिल्ट टूल है। तो आप नोटपैड को ओपन करेंगे और नोटपैड के इनसाइड आप वो डेटा एंट्री करेंगे जो आपको टाइप करना था। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे नेम, हमने यहाँ पे लिखा नेम, और इसके बाद जहाँ पे मुझे कॉलम क्रिएट करना है वहाँ पे मैं एक आइडेंटिफिकेशन दे दूंगा। जैसे कि मैं कोई भी सिंबल यूज़ कर सकता हूँ, उस सिंबल को हम रिप्लेस कर सकते हैं कॉलम से। फिलहाल मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ हैशटैग का और पाउंड का सिंबल। इसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्लास, और फिर हमने यहाँ पे हैशटैग और पाउंड का सिंबल,
और इसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ़ी, और फिर हमने इंटर कर लिया नेक्स्ट रो के लिए, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेम। तो मैंने यहाँ पे अपना नाम मेंशन कर लिया, और यहाँ पे मैं स्पेस का यूज़ कर रहा हूँ, मतलब सेपरेशन के लिए, जैसे कि ये फर्स्ट नेम है और ये लास्ट नेम है, और दोनों को सेपरेट करने के लिए हमने स्पेस का यूज़ कर लिया। यहाँ पे वापस मुझे हैशटैग, क्योंकि यहाँ पे वापस कॉलम बनने जा रहा है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हैशटैग, और इसके बाद क्लास हम यहाँ पे MS वर्ड लिखने वाले, और फिर हम यहाँ पे हैशटैग। अब लास्ट में हम यहाँ पे फ़ी को मेंशन करते, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 15 या तो 1600। अब बाद में ये डेटा मुझे इंसर्ट करना है MS वर्ड में, और उसे टेबल का शक्ल देना है और टेबल में कन्वर्ट करना है। तो हम ये डेटा सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसे पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद इसे टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्शन के बाद हमने टेबल पे क्लिक करना है, ये ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। हम कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करने वाले, और इसके बाद बताया जा रहा है कि इसमें टोटल 3 कॉलम्स बनने वाले हैं, क्योंकि इसने डिटेक्ट कर लिया एक कॉलम यहाँ पे बनेगा, एक कॉलम यहाँ पे बनेगा और एक कॉलम यहाँ। तो 3 कॉलम्स बनने वाले हैं, और इसने डिटेक्ट कर लिया यहाँ पे एक सिंबल जो कि पाउंड का सिंबल। और हमें कहा जा रहा कि सेपरेट टेक्स्ट किस चीज़ से करना है, पैराग्राफ का ऑप्शन दिया गया है, कॉमा का ऑप्शन दिया गया है, टैब्स का ऑप्शन दिया गया है, और अदर कोई और सिंबल आपने यूज़ किया तो वो आप डायरेक्टली यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आप ओके पे क्लिक कर ले, तो पाउंड का सिंबल यहाँ पे रिप्लेस हो चुका है कॉलम्स के साथ। हम यहाँ पे टेबल को अपने हिसाब से रिसाइज करते हैं। तो हमने यहाँ पे कितना इजीली डेटा कहीं और टाइप कर लिया और इसे कन्वर्ट कर लिया टेबल में। तो कुछ इस तरह से आप डेटा कहीं और टाइप कर ले, और सेपरेशन के लिए आप किसी एक सिंबल का यूज़ कर ले। बाद में आप यहाँ पे MS वर्ड का यूज़ करके उस सिंबल को स्किप करवा के कॉलम्स बना सकते हैं। तो आप अगर कैलकुलेशन करके MS वर्ड में कुछ डेटा इंटर करना चाहते हैं, तो कैलकुलेशन के लिए एक्सेल का भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल में हम ड्रैगिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे हम फंक्शन फार्मूलाज का भी यूज़ कर सकते हैं। पर एक्सेल जब आपको आता हो तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे, ज़रूर करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे कुछ डेटा एंट्री कर लेते हैं, और वो डेटा हमें इंसर्ट करना है अपने MS वर्ड में। तो यहाँ पे हम MS एक्सेल में आ चुके हैं, और होम टैब इसका बिल्कुल अलग होगा, और ये एक्सेल इस वक्त हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे वापस हम लिख लेते हैं सेम नेम, और यहाँ पे हमने लिखा क्लास, और आगे हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ़ी, और फिर इंटर कर लेते हैं, क्योंकि एक्सेल में नेक्स्ट रो की तरफ आने के लिए आप इंटर यूज़ करोगे। और यहाँ पे हमने वापस नाम मेंशन कर लिया, और यहाँ पे क्लास हमने वेबडिव मेंशन कर लिया, और यहाँ पे फ़ी हमने 3200 मेंशन कर लिया। नेक्स्ट नेम हमने यहाँ पे मेंशन किया, और यहाँ पे लिख लेते हैं DIT, मतलब एक क्लास हमने मेंशन कर लिया, और यहाँ पे लिख लेते हैं 1600। यहाँ पे फिर अमाउंट टाइप करते हैं और फ़ी टाइप करते हैं। अब ये एक छोटा सा टेबल ये मुझे इंसर्ट करना है MS वर्ड में। तो ये जो बॉक्स आपको दिख रही होगी, इस बॉक्स के बाहर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये टेबल इंसर्ट हो जाएगा MS वर्ड में। अब MS वर्ड में ये टेबल इंसर्ट हो चुका है, पर आपको ये एक्स्ट्रा कॉलम्स और रोज़ नहीं चाहिए थे, तो आप इसे रिसाइज कर सकते। आप डबल क्लिक कर ले। डबल क्लिक करने के बाद, और मान लें हमें यहाँ पे फंक्शन भी टाइप करना है कि टोटल अमाउंट कितना बनता, तो इसके लिए हम इक्वल्स टू SUM सम ब्रेकेट स्टार्ट, और यहाँ पे ये 2 सेल्स इसे सिलेक्ट करके दे देंगे और इंटर कर लेंगे। तो यहाँ पे इसने अमाउंट हमें कैलकुलेट करके दे दिए, और ये 2 सेल्स मुझे मर्ज करने, तो यहाँ से इसे करते हैं मर्ज, और यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल। अब इस टेबल में ये एक्स्ट्रा कॉलम्स मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे C तक कॉलम चाहिए। तो ये आपको छोटा सा डॉट दिख रहा होगा, इस पर पॉइंटर जैसे लेके आएंगे तो डबल एरो बन जाते हैं। तो जब डबल एरो बना तो आप लेफ़्ट क्लिक पकड़ के रखें और खींच लें। इसी तरह यहाँ पे भी जब डबल एरो बनेगा, यहाँ पे भी जब डबल एरो बनेगा तो आप लेफ़्ट क्लिक पकड़ के रखें और इसे ऊपर की तरफ खींच लें। जहाँ तक आपको टेबल चाहिए वहाँ तक इसे ड्रैग कर लें। हम यहाँ पे थोड़ा सा इसे नीचे की तरफ इन आउटलाइन से बाहर आप क्लिक कर लें तो टेबल यहाँ पे वापस इंसर्ट हो जाएगा। पर ये टेबल हमने MS एक्सेल में बनाया और इसे इंसर्ट कर लिया हमने MS वर्ड में। और अगर आपको वापस ये टेबल MS एक्सेल में एडिट करना है तो आप इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं। डबल क्लिक से ये MS एक्सेल में वापस ओपन हो जाएगा। और अगर डिलीट करना है तो आप सिंगल क्लिक कर ले और डिलीट की प्रेस कर ले तो डिलीट हो जाएगा। और अगर ये वाला टेबल आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद शिफ्ट के साथ आप डिलीट की प्रेस कर ले तो ये डिलीट हो जाएगा। टेबल पे क्लिक करेंगे और लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होगा क्विक टेबल्स, और यहाँ से आप क्विकली किसी भी टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप चाहते हैं कि कोई रेडीमेड टेबल मुझे मिल जाए और उसमें सिर्फ मैं डेटा इंसर्ट कर लूँ और डेटा चेंज कर लूँ, एडिट कर लूँ, तो आप यहाँ पे क्विक टेबल्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आ रहा होगा दिसंबर और हम इस पर क्लिक कर सकते हैं तो यहाँ पे दिसंबर का हमें एक टेबल मिल चुका है और इसमें हम डेटा चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से डेटा यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं जनवरी। इसके बाद आप यहाँ पे जो लेटर्स है, दिन के जो लेटर्स है, डेज का जो लेटर्स है और जो डेट्स है वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। अब अगर आपको मज़ीद
टेबल्स चाहिए होंगे तो आप यहाँ पे वापस कर्सर रख लें, या जहाँ पे भी आपको टेबल इंसर्ट करना है वहाँ पे कर्सर रख के टेबल्स पे क्लिक कर लें, क्विक टेबल्स पे क्लिक कर लें। अब जो भी टेबल आपको यहाँ पे पसंद आता है रेडीमेड में से, आपको सिंपल क्लिक करना है, सिंगल क्लिक से वो टेबल आपको मिलेगा। इसके बाद आपने उस टेबल का सिर्फ डेटा चेंज करना है और एडिट करना है। अगर आप खुद के टेबल्स बना के आप सेव करना चाहते हैं इन्हें, क्योंकि आपने ख्वारी की है, मेहनत की है, आप चाहते हैं कि ये मैं इन फ्यूचर वापस यूज़ कर सकूँ, तब इस टेबल को सिलेक्ट कर ले। यहाँ से सिलेक्शन के बाद आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है, टेबल्स पे क्लिक करना है, और लास्ट ऑप्शन आपके पास होगा क्विक टेबल्स, और इसमें आपको लास्ट ऑप्शन मिलेगा सेव सिलेक्शन टू क्विक टेबल्स गैलरी। आप इस पर क्लिक कर लें और इसके बाद टेबल को कोई भी नाम दे दें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टेबल 1 और ओके। तो ये टेबल सेव हो चुका होगा। अब देखने के लिए, कंफर्म करने के लिए हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे, क्विक टेबल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम इसे स्क्रॉल करते हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पे जनरल आ रहा होगा, और जनरल में हमारा टेबल यहाँ पे सेव हो चुका है। तो जब भी इन फ्यूचर आपको टेबल यूज़ करना है तो आप सिंगल क्लिक से इस टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे टेबल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से कुछ रोज़ और कॉलम सेलेक्ट कर ले, और जैसे मैंने यहाँ पे टाइपिंग की है अभी सेम इसमें चीज़ें टाइप कर ले। टैब के थ्रू आप कर्सर को आगे लेके जा सकते हैं, शिफ्ट टैब के थ्रू वापस कर्सर को पीछे लेके आ सकते हैं, और ये सिंबल टेबल को छोटा और बड़ा करने में आपका हेल्प करेगा। और यहाँ से आप टेबल को सेलेक्ट करके मूव कर सकते हो और इसके डेटा को सेलेक्ट कर सकते हो वगैरह। फिलहाल ये टेबल हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ से सेलेक्ट करके शिफ्ट की और डिलीट की प्रेस करने से ये हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। अब जब हम टेबल के इनसाइड क्लिक करते हैं तो कर्सर यहाँ पे टेबल के इनसाइड आ जाता है, और यहाँ पे आपको मज़ीद 2 टैब्स मिल जाते हैं, एक टेबल डिज़ाइन के नाम से, दूसरा टेबल लेआउट के नाम से। अब टेबल के लेआउट जैसे कि रोज़ कॉलम्स के ऊपर काम करना, सेल्स के ऊपर काम करना, तो आप इस टैब का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने टेबल को डिज़ाइन करना है तो आप इस टैब का यूज़ कर सकते हैं। वैसे टेबल को डिज़ाइन करने के लिए आप होम टैब का भी यूज़ कर सकते हैं, पर अगर टाइम बचत करना है, 1 क्लिक से स्टाइल करना है पूरे टेबल को, तो टेबल डिज़ाइन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने जा रहा। तो हम यहाँ पे टेबल को करते हैं यहाँ से सेलेक्ट। फर्स्ट ग्रुप को यूज़ करने से पहले आपको यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो स्टाइल सेलेक्ट कर लो, फिर उसके ऊपर ये चीज़ें आप अप्लाई और ट्राई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको डिज़ाइंस ग्रुप करके मिलते हैं, जैसे कि प्लेन टेबल्स और ग्रिड टेबल्स, और लास्ट आपके पास आ जाएगा लिस्ट टेबल्स। तो हम यहाँ पे कोई एक टेबल डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं, वो भी ग्रिड टेबल में से, जैसे मैंने यहाँ पे ये चूज़ कर लिया। अब जो भी कलर यहाँ से सेलेक्ट करना चाहो वो कलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अब टेबल को यहाँ से सेलेक्ट कर ले। सिलेक्शन के बाद यहाँ पे जो चेक्स है वो फ़िलहाल के लिए हम हटा लेते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल बैकग्राउंड के साथ हमें टेबल मिल रहा है, एक सिंपल डिज़ाइन के साथ। तो इसमें आपने अगर चेंजेस करना है, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ ये हेडर रो ये डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये अलग दिखना चाहिए बाकी डेटा से, तो इसके लिए हेडर रो का आप यहाँ पे चेक लगा लें। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रो है वो अलग दिख रही है बाकी रोज से या बाकी डेटा से। और अगर आप चाहते हैं ये लास्ट रो में, तो मैंने टोटल किया है, इसे भी मुझे अलग दिखाना है। जैसे कि आप कहीं पे सामान ख़रीद लेते हैं तो लास्ट में देखोगे जो टोटल वाला सेल है वो अलग दिख रहा होता है बाकी सेल से। तो इसे अलग दिखाने के लिए टोटल रो का चेक लगा लें। तो देख लो फर्स्ट रो और लास्ट रो यहाँ पे अलग दिख रही है, और लास्ट रो हमेशा लास्ट ही रहता है। अगर मैं टैब की प्रेस कर लूँ तो देख लो नया रो क्रिएट हो चुकी है, पर वही रो यहाँ पे फॉर्मेट ले रहा है। तो टोटल रो हमेशा लास्ट में होना चाहिए, और लास्ट के बाद कोई और रो नहीं होनी चाहिए, वरना ये फॉर्मेट उस रो की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये 2 चेक्स हम हटा लेते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट कॉलम, अगर आपने फर्स्ट कॉलम को अलग दिखाना है या तो फिर लास्ट कॉलम को अलग दिखाना है, और इसमें आपके हेडर्स या तो यूनिक डेटा आ रहा है जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आप इन चेक्स का यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे स्टाइलिंग के लिए आ जाता है बैंडेड रोज, तो एक रो लाइट और दूसरा डार्क आ रहा होता है कलर में। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे बैंडेड कॉलम, तो एक कॉलम यहाँ पे डार्क और दूसरा लाइट कलर यहाँ पे ले रहा होता है। तो कुछ इस तरह से आप टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। फिलहाल हेडर रो हम एक्टिवेट करते हैं और टोटल रो को हम एक्टिवेट करते हैं, और नेक्स्ट बैंडेड रोज। ये स्टार्ट के 3 ऑप्शन मैं यहाँ पे एक्टिवेट कर चुका हूँ। तो देख लो कितना इजीली कुछ क्लिक से हमने यहाँ पे एक खूबसूरत सा टेबल क्रिएट कर लिया। अब इस टेबल का जो डिज़ाइन है वो चेंज करना है, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से डिज़ाइन सेलेक्ट कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि इसी में कुछ चेंजेस करने हैं, कलर वगैरह का चेंजेस करना है, तो आप यहाँ पे टेबल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई का मतलब जो स्टाइल आपने सेलेक्ट किया है उसी पे मज़ीद काम करना। तो हम यहाँ पे इस स्टाइल को, जो नया स्टाइल आप इससे बनाने जा रहे हैं, उसको नाम दे सकते हैं। नाम आप कुछ भी अपने हिसाब से यहाँ पे दे दें। और नेक्स्ट आ रहा है टेबल स्टाइल बेस्ड ऑन, तो हम यहाँ पे टेबल को नॉर्मल रखना चाहते हैं या लिस्ट की शक्ल में से स्टाइल, जैसे कि यहाँ पे ग्रुप किया गया था टेबल को, तो हर ग्रुप में अलग अलग टाइप के टेबल्स यहाँ पे मौजूद है। सेम इसी तरह जिस टाइप का आप यहाँ पे स्टाइल क्रिएट करने जा रहे हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे सेम इसी तरह रहने देंगे। और इसके बाद अप्लाई फॉर्मेटिंग टू, तो आप ये जो फॉर्मेटिंग यहाँ पे या ऑप्शन सेलेक्ट करने जा रहे हैं वो आपने किस चीज़ पे अप्लाई करना है, जैसे कि पूरे टेबल पे।
या हेडर रो पे, टोटल रो पे, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम वगैरह। तो फिलहाल हम यहाँ पे पूरा टेबल सेलेक्ट करते हैं, या तो हम सिर्फ हेडर रो सेलेक्ट करते हैं। और हेडर रो के लिए हम इम्पैक्ट फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं और इसका साइज़ हम यहाँ पे रख लेते हैं 22। तो यहाँ पे चेंजेस सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रो में हो रही होगी। और इसके बाद यहाँ पे कलर सेलेक्ट करते हैं, तो हम यहाँ से कलर सेलेक्ट करते हैं मल्टा कलर। और अलाइनमेंट सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, तो अलाइन करते हैं इसे सेंटर में। और नेक्स्ट आपको बॉर्डर इसके लिए चाहिए होगा, तो यहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट कर लो, बॉर्डर का साइज़ सेलेक्ट कर लो, बॉर्डर का कलर सेलेक्ट कर लो। और बॉर्डर आपको कहाँ पे अप्लाई करना है वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ओके पे आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट रो को आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ वही चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पे आप क्लिक कर ले, फॉर्मेटिंग आपने क्लियर करना है तो टेबल को सेलेक्ट कर ले। सिलेक्शन के बाद ये फॉर्मेटिंग ख़त्म करने के लिए क्लियर पे क्लिक कर ले, फॉर्मेटिंग ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट, अगर आपको टेबल का स्टाइल बिल्कुल स्ट्रेच से बनाना है, स्टार्ट से बनाना है, तो न्यू टेबल स्टाइल आप इस पर क्लिक कर लें और यहाँ पे इसे कोई भी नाम दे दो। और आप टेबल पे ही स्टाइल अप्लाई करने जा रहे हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर लो टेबल। और इसके बाद आपने यहाँ पे किस टाइप का स्टाइल बनाना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे टेबल ग्रिड 1 को सेलेक्ट कर लेता हूँ और अप्लाई फॉर्मेटिंग टू, हम यहाँ पे पूरा टेबल सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं तो हम रोबोटो फ़ॉन्ट, और इसके बाद फ़ॉन्ट हम यहाँ पे 20 रख लेते हैं, बोल्ड करते हैं और कलर यहाँ पे हम रख लेते हैं इसका रेड। और यहाँ से इसके साथ हमारा कोई काम नहीं है क्योंकि ये टेक्स्ट के ऊपर काम करता। तो अगर कॉम्प्लेक्स है तो इसका मतलब कोई और लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो, और लातिन है इसका मतलब आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश में काम कर रहे हो। तो लातिन इंग्लिश के लिए, और कॉम्प्लेक्स मतलब कोई और, जैसे कि अरबिक, उर्दू वगैरह आप उस पर काम कर रहे हो। फिलहाल हम इंग्लिश पे काम कर रहे हैं तो लातिन ही यहाँ पे सिलेक्ट रहने देंगे। और इसके बाद यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं बॉर्डर, बॉर्डर का साइज़ और कलर हम यहाँ पे इसका रख लेते हैं ब्लैक। और नेक्स्ट यहाँ पे बॉर्डर हमें चाहिए होगा ऑल बॉर्डर्स। और लास्ट में यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करते हैं, बैकग्राउंड कलर भी हम यहाँ पे रख लेते हैं ग्रीन और यहाँ से अलाइनमेंट सेंटर करते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे तो स्टाइल तो अभी अप्लाई नहीं हुआ, स्टाइल यहाँ पे सेव हो चुकी है। तो कस्टम में यहाँ पे टॉप पे हमारा स्टाइल आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक कर ले तो एक ही क्लिक से आपने यहाँ पे जो स्टाइल बनाया था वो अप्लाई हो चुका है। कुछ इस तरह से आप मज़ीद स्टाइल्स भी बना लें और ये कस्टम में ऐड होते जाएंगे। जब जब नीड पड़ेगी सिंगल क्लिक से वो स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे शेडिंग के नाम से ऑप्शन। तो आप अगर किसी स्पेसिफिक सेल को यहाँ पे हाईलाइट करना चाहते हो, जैसे कि ये स्टूडेंट इसने फ़ी जमा नहीं की है वगैरह, तो आप यहाँ पे इसे अपने हिसाब से कोई भी कलर दे सकते हैं, कोई भी शेड दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसे येलो कलर दे देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है बॉर्डर स्टाइल। तो यहाँ पे मुझे ये स्टाइल नहीं चाहिए होगा, इसे करते हैं यहाँ पे सिंपल। वापस यहाँ से टेबल को करते हैं सेलेक्ट। सिलेक्शन के बाद हम बॉर्डर स्टाइल पे क्लिक करते हैं। यहाँ से जो भी स्टाइल आपको ठीक लगे आप क्लिक कर लें, बॉर्डर पेंटर इनेबल हो जाएगा और यहाँ पे पेंट कर लें बॉर्डर्स के ऊपर। पर इस तरह पेंटिंग में आपका बहुत टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे ये जो स्टाइल हमने यहाँ से सिलेक्ट किया है वो पूरे टेबल पे चाहिए होगा। तो जो बॉर्डर पेंटर है इसे डिसेबल करते हैं। डिसेबल करने के बाद आप टेबल को सेलेक्ट कर लें, बॉर्डर्स पे क्लिक कर लें, ऑल बॉर्डर्स पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो जो बॉर्डर्स आपने यहाँ से सिलेक्ट किए थे वो पूरे टेबल पे यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, वापस न्यू इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, एक और टेबल बना लेते हैं। इसे हमने अलग सा बॉर्डर देना है तो बॉर्डर आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी आप बॉर्डर बना सकते हैं। तो यहाँ से कोई भी एक बॉर्डर सेलेक्ट कर लें। नेक्स्ट आप यहाँ से इसके लिए साइज़ और फिर आपने यहाँ से कलर सेलेक्ट करना है तो हम रेड सेलेक्ट करते हैं और बॉर्डर यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं ऑल। बॉर्डर स्टाइल में यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसका नाम है बॉर्डर सैम्पलर। अब बॉर्डर सैम्पलर का काम है बॉर्डर को पिक करना या बॉर्डर का जो सैंपल है वो उठाना। तो मान लें आपके सामने कोई ऐसा टेबल आ गया और उसका जो स्टाइल है वो आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रही, आप वो स्टाइल कॉपी करना चाहते हैं तो बॉर्डर सैम्पलर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने जा रहा है। फिलहाल यहाँ पे फ्रंट पे कुछ और बॉर्डर सिलेक्टेड है, हम यहाँ पे क्लिक करके बॉर्डर सैम्पलर सेलेक्ट करेंगे और इस बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। अब जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बॉर्डर यहाँ पे आ चुका है। अब हमें इस वाले टेबल पे ये वाली बॉर्डर अप्लाई करना है। बॉर्डर पेंटर डिसेबल करेंगे या तो फिर आप बॉर्डर पेंटर इनेबल करके जहाँ जहाँ पे ये स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं सिर्फ वहीं पे ये वाले स्टाइल लगा लें। आपको पूरे टेबल पे ये अप्लाई करना है तो पूरे टेबल पे अप्लाई करने के लिए इसे डिसेबल करना होगा। टेबल को कर लो सेलेक्ट, यहाँ पे क्लिक कर लें, उसके बाद ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर लें तो पूरे टेबल पे ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको टेबल स्टाइल करना आ चुका होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है टेबल लेआउट। तो हम यहाँ पे टेबल का जो लेआउट है उसके साथ अगर खेलना चाहते हैं या रो एडिट करना है, सेल एडिट करना है, कॉलम्स एडिट करने हैं, रो डिलीट करने हैं वगैरह, तो इस टाइप की चीज़ों के लिए हमें ये ग्रुप हेल्प करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप आ जाता है टेबल के नाम से और यहाँ पे आ जाता है सेलेक्ट। तो इसके थ्रू आप टेबल को सेलेक्ट कर सकते हो। तो सेलेक्ट सेल, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेल ही सिलेक्ट हुआ, वजह
क्योंकि फर्स्ट सेल में ही कर्सर पड़ी थी। अगर मुझे ये नसीब वाली सेल सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट सेल, तो वही सेल यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक दफ़ा ये स्टाइल हम करते हैं ख़त्म, तो हम टेबल डिज़ाइन की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे इसे करते हैं नॉर्मल। आप यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू भी सेल सेलेक्ट कर सकते हैं, और जैसे ही इस सेल के स्टार्ट में कर्सर लेके आओगे, छोटा सा एरो जैसे ही बना, क्लिक कर लो, ये सेल सेलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट कॉलम सेलेक्ट, जिस कॉलम में कर्सर होगी वही कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। मुझे ये कॉलम सेलेक्ट करना है तो कर्सर यहाँ पे रखा, सेलेक्ट कॉलम, कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे इस कॉलम के जस्ट ऊपर ही कर्सर लेके जाए, टेबल से बाहर जैसे ही कर्सर निकलेगा, छोटा सा ब्लैक एरो क्लिक कर लो, तो ये कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। अब वापस हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं और नेक्स्ट बारी है यहाँ पे रो की, तो क्लिक करेंगे, जिस रो में कर्सर था वही रो सेलेक्ट हो गया। और हम यहाँ पे बाहर से भी इस रो को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो बाहर कर्सर लेके जाएं, और बाहर जैसे आप कर्सर लेके जाएंगे यही वाइट कर्सर ही आएगा जो आपका नॉर्मल कर्सर कंप्यूटर का होगा। क्लिक कर ले तो आप कुछ इस तरह से टेबल के जो रोज़ है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इसके साथ कंट्रोल की प्रेस कर लें, मैंने कंट्रोल की पकड़ के रखी है, क्लिक कर रहा हूँ, तो हम मल्टीपल रोज़ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं एक ही साथ। और अगर हम यहाँ पे एक सेल सेलेक्ट कर ले, कंट्रोल की पकड़ के रखता हूँ, हम यहाँ पे मल्टीपल सेल्स भी इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट टेबल, क्लिक कर लो, जिस टेबल में कर्सर होगा वो पूरा टेबल यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से भी आप टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइन के नाम से। अब ये ऑप्शन कैसे काम करता, तो मान लें हम यहाँ पे टेबल को सेलेक्ट करके इसका जो बॉर्डर्स है इसे हम यहाँ से हाइड कर ले, ख़त्म कर ले। हमें समझ नहीं आ रहा कौन सा सेल कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कौन सा रो कहाँ पे ख़त्म कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो हमें यहाँ पे गाइडलाइन चाहिए होगा पर बॉर्डर नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं और टेबल लेआउट पे क्लिक कर ले, व्यू ग्रिड लाइंस पे क्लिक कर ले, तो आपको यहाँ पे ग्रिड लाइंस दिख रही होगी। अगर मैं कंट्रोल पी प्रेस कर लूँ तो कंट्रोल पी स्टैंड्स फॉर प्रिंट, तो प्रिंट करते वक्त भी देखोगे तो यहाँ पे बॉर्डर्स हमें नहीं दिख रहे हैं। वो जो ग्रिड लाइंस है वो सिर्फ आपको गाइड कर रहा है कि आपका यहाँ पे सेल्स कहाँ पे ख़त्म होता है, कहाँ पे स्टार्ट होता है, रो कहाँ पे ख़त्म कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वगैरह, पर ये कभी भी प्रिंट में नहीं आएंगे, ये गाइडलाइन के लिए होता है, आपको गाइड करने के लिए। हम यहाँ पे वापस टेबल को सिलेक्ट करेंगे और टेबल डिज़ाइन की तरफ चले जाएंगे, बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे, ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करते हैं, और या तो यहाँ से नॉर्मल कोई बॉर्डर सेलेक्ट करते हैं। और व्यू ग्रिड लाइन अगर हम यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर लें तो यहाँ पे हमें कोई डिफरेंस समझ नहीं आ रहा और कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा। वजह क्योंकि बॉर्डर्स यहाँ पे इनेबल है और बॉर्डर्स के बिहाइंड ही यहाँ पे ग्रिड लाइन काम करता है। तो अगर बॉर्डर्स होंगे तो ये हमें नहीं दिखेगा, और अगर बॉर्डर्स आप ख़त्म कर लेते हो तब ये आपको दिखने लगेगा। नेक्स्ट आ रहा है ऑप्शन यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के नाम से, तो इसके लिए हम ये वाला जो टेबल है इसे सेलेक्ट करके शिफ्ट डिलीट की से डिलीट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम वापस टेबल पे क्लिक करेंगे ताकि ये जो टेबल लेआउट नाम का टैब है वो आ जाए हमारे सामने। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ के लिए हमें टेबल को थोड़ा सा छोटा करना होगा, तो यहाँ से हम छोटा करते इसे, और नेक्स्ट हम यहाँ पे टेबल को सेलेक्ट और प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे टेबल को सेंटर कर सकते हो प्रॉपर्टीज़ के थ्रू, आप यहाँ पे टेबल को राइट साइड पे रख सकते हो और वापस आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे रख सकते हो। अगर आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा हो, जैसे मैं ये फंक्शन यूज़ करता हूँ और मुझे टेबल इसके दरमियान में रखना है, तो हम यहाँ पे टेबल को उठा के इसके दरमियान में रख सकते हैं, टेक्स्ट के साथ मिक्स कर सकते हैं। अब अगर मुझे लेफ़्ट राइट सेंटर इसे मूव करना है तो टेबल लेआउट नहीं मिल रहा, टेबल लेआउट, तो इसका मतलब आपका कर्सर टेबल से बाहर है। टेबल के इनसाइड कर्सर लेके जाए, टेबल लेआउट आ जाएगा। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर ले और यहाँ पे आप इसे सेंटर कर सकते हो, लेफ़्ट कर सकते हो, राइट कर सकते हो, जहाँ पे भी आपको टेबल रखना है अपने हिसाब से आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। अब प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है अराउंड, मतलब टेक्स्ट इर्द गिर्द होगा टेबल का। अगर हमें ये टेबल टेक्स्ट से बाहर निकालना है तो कुछ इस तरह से हम टेबल को कुछ ख़ास बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो टेबल के अराउंड जो टेक्स्ट है वो ख़त्म करने के लिए हमने टेबल लेआउट प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है और ये नन पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे। देख लो टेक्स्ट नीचे शिफ्ट हो चुका है और टेबल से यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो अलग हो चुका है। फिर टेबल को सिलेक्ट करेंगे, टेबल लेआउट पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ पे रो के रिलेटेड भी आपको ऑप्शन मिलते हैं, कॉलम्स के रिलेटेड भी, सेल के रिलेटेड भी, और सेम चीज़ें हम यहाँ पर भी देखने वाले, फ्रंट पर भी आ जाते हैं, आप इन्हें खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन आपका ये जो टेबल है वो किस चीज़ के रिलेटेड है वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इन फ्यूचर कोई भी इंसान इसको देख के डायरेक्ट तो नहीं समझ पाएगा कि ये टेबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा, पर वो यहाँ पे टेबल प्रॉपर्टीज़ की तरफ आके यहाँ पे रीड कर सकता है। तो हम यहाँ पे टाइटल लिखते हैं टेबल का, जैसे कि स्टूडेंट्स फी रिकॉर्ड। अब डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है तो आप कुछ भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में चिपका सकते हैं, जैसे कि हियर इज़ डेटा एंट्री रिलेटेड टू फी रिकॉर्ड।
और ओके पे हम क्लिक करेंगे। इन फ्यूचर अगर हमें टेबल, अगर कोई प्रोफेशनल बंदा हो, इंसान हो, वो टेबल को सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज़ पे जाके यहाँ पे ज़रूर ये टेक्स्ट पढ़ेगा। और अगर किसी प्रोफेशनल बंदे ने यहाँ पे टेबल को बनाया हो तो वो भी ये चीज़ ज़रूर यहाँ पे ऐड करेगा, अगर इस टेबल के कोई ख़ास टाइटल वगैरह नहीं हो तो। फिलहाल यहाँ पे हमें समझ आ चुका है प्रॉपर्टीज़ कैसे काम करता है, और ये जो फर्स्ट ग्रुप आ रहा है टेबल के नाम से, ये हम समझ चुके हैं। फर्स्ट ग्रुप के बाद नेक्स्ट ग्रुप आ रहा होगा यहाँ पे ड्रा के नाम से। तो इस टेबल में अगर आपने मजीद कॉलम्स, रोज़ वगैरह बनाने हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्शन के बाद आप इसमें मजीद कॉलम्स बना सकते हैं। पर ये वाले मुझे बॉर्डर्स नहीं चाहिए, बॉर्डर स्टाइल्स नहीं चाहिए, तो टेबल डिज़ाइन की तरफ जाके हम इसे ख़त्म कर सकते हैं। कुछ और सिलेक्ट करेंगे, टेबल लेआउट की तरफ वापस जाएंगे। अब यहाँ पे मुझे 2 कॉलम चाहिए होगा, इस सेल को 2 हिस्सों में बांटना है, तो कुछ इस तरह से हम कॉलम्स बना सकते हैं अपने हिसाब से। अब अगर इसी तरह हमें रोज़ बनाने हैं तो हम यहाँ पे रो बना सकते हैं, और इसी तरह अगर हमें किसी सेल को क्रॉस करना है तो हम इस तरह क्रॉस कर सकते हैं। और अगर आपको नया टेबल बनाना है तो इसके थ्रू आप नया टेबल बना सकते हो। तो सेम इसी तरह है जैसे आपने यहाँ पे ये ऑप्शन देखा था ड्रा टेबल के नाम से। टेबल लेआउट के इनसाइड यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा होगा इरेजर, इसके थ्रू आप मिटा सकते हो। जैसे कि ये क्रॉस मुझे नीचे मिटाना है तो हम इसके थ्रू ये क्रॉस मिटा सकते हैं। क्लिक करेंगे, ये क्रॉस मिट जाएगा, और इसे सेलेक्ट करेंगे इस तरह, ये भी डिलीट हो जाएगा। वापस टेबल पे क्लिक करेंगे, टेबल लेआउट पे क्लिक करेंगे, इसके थ्रू आप मिटा सकते हो, इसके थ्रू आप ड्रा कर सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डिलीट। तो अगर हमने यहाँ पे सेल्स को डिलीट करना है, कॉलम्स, रोज़ को डिलीट करना है तो ये ऑप्शन, पर कर्सर यहाँ पे मैटर करता है। तो हम यहाँ पे कर्सर रोल नंबर वाले सेल पे रख चुके हैं, डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे। कहा जा रहा है शिफ्ट सेल्स लेफ़्ट, तो ये सेल जैसे ही डिलीट होगा तो ये वाले जो सेल्स है ये शिफ्ट हो जाएंगे लेफ्ट साइड की तरफ। तो मान लें आपने गलती से एक कॉलम एक्स्ट्रा यहाँ पे टाइप किया है, आप चाहते हैं ये जो आगे का डेटा है वो पीछे आ जाना चाहिए, तो ये ऑप्शन ओके पे क्लिक कर लो। तो देख लो यहाँ पे सेल्स लेफ़्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। कंट्रोल जी से मैं वापस पीछे जा रहा हूँ, यहाँ पे वापस क्लिक करेंगे, डिलीट सेल्स पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट सेल्स आप ओके पे क्लिक करेंगे तो नीचे वाले जो सेल्स है ऊपर की तरफ आ चुके हैं, ऊपर वाला जो सेल था वो डिलीट हो चुका है। अब वापस यहाँ पे क्लिक करते हैं, डिलीट सेल्स, यहाँ पे इंटायर रो और कॉलम को डिलीट करने के लिए आप यहाँ से ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। क्लिक करेंगे डिलीट कॉलम, तो जिस कॉलम में कर्सर पड़ा था वो कॉलम डिलीट हो चुका है। ये सेम काम इरेजर के थ्रू भी आप कर सकते हैं। वापस यहाँ पे क्लिक करेंगे, और रो डिलीट करना है तो जिस रो में कर्सर होगा वो रो डिलीट हो जाएगा, और टेबल डिलीट करना है तो डिलीट टेबल। अगर आपको रोज़ कॉलम्स इंसर्ट करना है तो आप इन ऑप्शंस का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों के थ्रू आप रोज़ को इंसर्ट करोगे और इन दोनों के थ्रू आप कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हो। तो कर्सर जहाँ पे भी पड़ा रहेगा, जैसे कर्सर यहाँ पे पड़ा है इंसर्ट रो अबव, तो ऊपर रो आ चुकी है। यहाँ पे कर्सर पड़ा है तो ऊपर रो आ चुकी है। अब मुझे अगर रो नीचे चाहिए होगा तो इंसर्ट बिलो, नीचे रो आ चुकी है। अब इन रोज़ को अगर हमें डिलीट करना है तो ये सेम ऑप्शन, तो फिलहाल मैं यहाँ पे कंट्रोल जी कर लेता हूँ, पीछे चले जाते हैं। नेक्स्ट अगर हमें कॉलम्स इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, इस कॉलम में कर्सर पड़ा था लेफ्ट साइड पे ऐड हुआ, यहाँ पे कर्सर रखेंगे राइट साइड पे ऐड हो जाएगा। तो जहाँ पे कर्सर होगा उसी के लेफ्ट और राइट साइड पे आप कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हो। तो इंसर्ट करना भी आपको यहाँ पे आ चुका होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे मर्ज के नाम से, तो मर्ज सेल्स, ये दोनों सेल्स मुझे मर्ज करने हैं, एक करने हैं। तो एक करने के लिए दोनों सेल्स को हम सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन आप सीख चुके हैं। और मर्ज सेल्स जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा, तब एक्टिवेट होगा जब आप एक से ज़्यादा सेल सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसके नाम में आ रहा है मर्ज सेल्स, एक से ज़्यादा सेल। एक सेल को सिलेक्ट करोगे तो ये फिर भी डिसेबल रहेगा। अगर हम यहाँ पे 2 सेल्स को सिलेक्ट करते हैं तब ये इनेबल हो जाएगा। क्लिक कर लो, ये दोनों सेल्स इसने एक सेल में कन्वर्ट कर लिया। सेम चीज़ आप यहाँ पे इरेजर के थ्रू भी कर सकते थे। तो ये जो टोटल वाला सेल है वो भी हमने इसमें कंबाइन करना है, तो इरेजर उठा लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे इस तरह इसे ख़त्म कर लेते हैं। और टोटल भी इसके साथ डिलीट हो चुका है। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों सेल्स को यहाँ से करते हैं सेलेक्ट, मर्ज सेल्स, तो यहाँ पे ये मर्ज हो चुके हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्प्लिट सेल्स, सेल्स को स्प्लिट करना, मतलब एक सेल के मल्टीपल सेल्स बनाना। तो हम यहाँ पे सेल को वापस सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन के बाद स्प्लिट सेल्स पे क्लिक करेंगे। तो कहा जा रहा है नंबर ऑफ़ कॉलम्स, कितने कॉलम्स इसके बनाने हैं। तो इस वक्त एक ही कॉलम हमने सेलेक्ट किया है, हम कहेंगे कि इसके 3 कॉलम बना लो, तो ऐसे इसे करते 3, ओके। तो यहाँ पे वापस 3 कॉलम बन चुके हैं। तो ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम होगा, और ये तीसरा कॉलम। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्प्लिट टेबल, तो जहाँ पे भी कर्सर होगा वहाँ से ये टेबल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेगा। तो इसके थ्रू आप टेबल को डिवाइड कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो। इसके थ्रू आप सेल्स को स्प्लिट कर सकते हो, और इसके थ्रू आप सेल्स को मर्ज कर सकते हो, एक कर सकते हो, मल्टीपल सेल्स सेलेक्ट करके। नेक्स्ट आ रहा होगा यहाँ पे ऑटो फिट नाम का ऑप्शन, तो ऑटो फिट टू कंटेंट। अब यहाँ पे देखोगे एक्स्ट्रा जगह, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा जगह, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा जगह, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा जगह। तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे टेबल में जितना कंटेंट है उसके हिसाब से ये जो कॉलम्स है वो फिट हो जाए। तो हम यहाँ पे टेबल को करते हैं सेलेक्ट, यहाँ पे क्लिक ऑटो फिट टू कंटेंट।
अब जितना कंटेंट है उसके हिसाब से ये जो सेल्स है वो छोटे हो चुके हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन होगा ऑटो फिट टू विंडो। तो जो विंडो होगा, विंडो मतलब जो वर्किंग एरिया आपका यहाँ पे इस विंडो के ऊपर है उसके हिसाब से ये जो टेबल है इसे सेट कर लो, तो इसके लिए ये ऑप्शन रहेगा। लास्ट ऑप्शन होगा फिक्स्ड कॉलम विड्थ। अब फिक्स्ड कॉलम विड्थ का मतलब क्या है, जैसे मान लें इस सेल में मैं यहाँ पे चीज़ें लिख रहा हूँ, तो ये कॉलम यहाँ पे अपना जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर रहा है। अगर मुझे इस कॉलम का जो साइज़ है वो फिक्स करना है ताकि जो कंटेंट है वो नीचे की तरफ जाए पर दूसरे कॉलम को डिस्टर्ब ना करे, तो हम इस टेबल को सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिक्स्ड कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप इसमें टाइपिंग करेंगे कंटेंट ज़्यादा होगा तो वो नीचे की तरफ जाएगा, पर कॉलम का जो विड्थ है वो कभी ख़राब नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रुप आ रहा होगा सेल साइजिंग के नाम से। इसके थ्रू आप सेल को साइज़ दे सकते हो। जैसे कि इस वाले रो का जो हाइट है वो हमें इंक्रीज़ करना है, तो यहाँ से रो का जो हाइट है वो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। सेम चीज़ आप यहाँ पे मैनुअली भी कर सकते हो। आप यहाँ पे दरम्यान में कर्सर लेके जाएं और जैसे ही ये डबल आपके पास जो एरो है वो बन के आ जाएंगे तो लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखे खींच लें। और इसी तरह आपका यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा कॉलम के लिए। इसके थ्रू आप कॉलम, जिस कॉलम में कर्सर पड़ा है उसी कॉलम का यहाँ पे साइज़ इंक्रीज़ हुआ, पर आप यहाँ पे भी दरमियान में कर्सर ले जाके कॉलम का जो साइज़ है वो अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ से भी आप कॉलम का साइज़ पकड़ के कम और ज़्यादा कर सकते हो। इसी तरह यहाँ से आप रो को पकड़ के कम और ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको रोज़ और कॉलम्स इंसर्ट करने हैं तो दरमियान में यहाँ पे आ जाएगा प्लस का सिंबल, क्लिक कर लो तो कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो रो इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट रोज़। अब अगर हम यहाँ पे ये जो रो के साइजेस है वो हम यहाँ पे कम और ज़्यादा कर लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन कर लूँ, क्या ये रो एक जैसे दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये रो थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है, ये बिल्कुल लार्ज साइज़ में आ रहा है। और इसका जो हाइट है, ये बाकी रोज़ का जो हाइट है वो भी एक जैसे नहीं है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं पूरे टेबल को और हम कहेंगे कि रो का जो साइज़ है वो फिक्स होना चाहिए, सभी रोज़ एक जैसे होने चाहिए, छोटा बड़ा रो नहीं चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूट रोज़ मतलब तकसीम कर लो रोज़ को, रोज़ के बीच में जो गैप है, एक्स्ट्रा गैप है, वो एक दूसरे में तकसीम कर लो। तो देख लो यहाँ पे सारे रोज़ एक जैसे यहाँ पे दिखने लगे। इसी तरह कॉलम के लिए भी ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे कॉलम को छोटा और बड़ा कर लेते हैं, सिलेक्शन करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स, तो यहाँ पे कॉलम्स एक जैसे यहाँ पे दिखने लगेंगे। नेक्स्ट आ रहा होगा यहाँ पे अलाइनमेंट। तो 9 किस्म के अलाइनमेंट आपको मिल जाते हैं। अगर यहाँ पे सेल में जगह होगा तो आप ये 9 किस्म के अलाइनमेंट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सेल में जगह कैसे, जैसे कि अगर हम यहाँ पे इसे फिक्स कर लें और यहाँ पे इस साइड से भी मैं इसे खींच लूँ और इस सेल को अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ तो इसमें कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें ये अलाइनमेंट ठीक से यहाँ पे समझ नहीं आएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे विड्थ और हाइट दोनों होना चाहिए। यहाँ पे मैंने इसे विड्थ दे दिया। विड्थ एक काम करते हैं, ये पूरा कॉलम हम सेलेक्ट करते हैं। अगर आपने एक सेल को सेलेक्ट करके ये चीज़ इस तरह खींची तो सिर्फ वही सेल यहाँ पे विड्थ ले रहा होता है। अगर हम अनसेलेक्ट करके यहाँ पे खींचेंगे तो पूरा कॉलम यहाँ पे साइज़ ले रहा है। इसी तरह यहाँ पे नीचे की तरफ भी इसे खींचते हैं। अब इस सेल को वापस करते हैं यहाँ से सेलेक्ट। सिलेक्शन के बाद हम यहाँ पे सेंटर इसे रख सकते हैं, लेफ़्ट राइट, तो जहाँ पे भी आप यहाँ पे ये कंटेंट रखना चाहो आप रख सकते हो। यहाँ पे हम टेबल को करते हैं सिलेक्ट, अलाइनमेंट यहाँ पे सेंटर करते हैं, तो यहाँ पे सारा कंटेंट बिल्कुल सेंटर अलाइन हो चुका है यूजिंग अलाइन सेंटर ऑप्शन। तो 9 किस्म के अलाइनमेंट है, आप जहाँ पे भी कंटेंट को अपने हिसाब से रखना चाहो आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे दरम्यान में एक कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इंसर्ट राइट, और इसके बाद ये सेल्स हमने मर्ज करने हैं तो सिलेक्शन करके यहाँ से इसे करते हैं मर्ज और इस पर कॉन्टेंट लिख लेते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स फ़ी रिकॉर्ड। अब ये कंटेंट हम यहाँ से करते हैं सिलेक्ट। सिलेक्शन के बाद इसे हम डायरेक्शन दे सकते हैं। अब यहाँ पे ये वाला जो कॉलम है इसे पकड़ के साइड पे लेके आ जाएंगे और हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट कॉलम है वो बाहर निकल चुका है। थोड़ा सा छोटा करेंगे, विंडो को जूम आउट करते हैं, यहाँ पे सिंबल बन जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे बन रहा है। इसे पकड़ के यहाँ पे इस साइड लाते हैं और नेक्स्ट हमने यहाँ पे कंटेंट को डायरेक्शन दे दिया। अब अलाइनमेंट ग्रुप का लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है सेल मार्जिन्स नाम का। तो अगर आपने सेल को मार्जिन देने हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब मार्जिन्स क्या होते हैं? मार्जिन मतलब वो एरिया जहाँ पे आप डायरेक्टली टाइप नहीं कर सकते, जैसे कि इस टेबल में और इस पेज में ये वाला एरिया, टॉप वाला एरिया, और इस साइड पे हम डायरेक्टली यहाँ पे कर्सर नहीं लेके आ सकते। तो देख लो मैं यहाँ पे टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ, कर्सर वापस नीचे आ चुका है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली टाइप नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास मार्जिन है। तो ये रहा हमारा पेज और ये रहा हमारा टेक्स्ट का एरिया, ये जो दरमियान में गैप है इसे हम मार्जिन कहते हैं। अब मार्जिन के ऊपर हम टाइप नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम यहाँ पे टेबल को इंसर्ट कर ले और हम यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर ले ऑटो फिट टू कंटेंट, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा जितना कंटेंट उसके हिसाब से इसमें साइज़ होना चाहिए और यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेम। अब इस सेल में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैं यहाँ पे टाइप नहीं कर पा रहा, ये छोटा सा जो एरिया यहाँ पे टाइप नहीं कर पा रहा। बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट में और लास्ट में कुछ मार्जिन दिया गया है
ऑटोमेटिकली बाय एमएस वर्ड, ताकि कंटेंट खूबसूरत दिखे। अगर ये कंटेंट इसके साथ टच हो जाए तो अजीब दिखने लगेगा। तो हम यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। मार्जिन के लिए मार्जिन पे क्लिक करेंगे। तो इस वक्त कहा जा रहा है कि टॉप के मार्जिन 0 है, बॉटम के 0 है, लेफ्ट और राइट से 0.08 पॉइंट के मार्जिन यहाँ पे ऐड किए गए। तो हम इसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसे कम कर लिया, मैंने यहाँ पे कर लिया 0, ओके। तो चलो ये इसके साथ टच हो चुका है। कंट्रोल Z, वापस इसे क्लिक करेंगे तो मान लें मैंने यहाँ से मार्जिन कर लिए 2, यहाँ से कर लिए 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, ओके। सेल के हर साइड पे हमने 2-2 इंचेस के यहाँ पे मार्जिन क्रिएट कर लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम डायरेक्टली कंटेंट नहीं लिख सकते ना, ये अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो देख लो अलाइनमेंट हमेशा फिक्स है सेंटर पे। इस साइडों पे क्या आ रहा है, मार्जिन आ रहा है, तो मार्जिन पे हम काम नहीं कर सकते। आप इस कंट्रोल Z करते हैं और पीछे चले जाते हैं। तो अगर आप कंटेंट को खूबसूरती देना चाहते हो तो आप उसे मार्जिन ज़रूर देना चाहोगे। हाँ, एक्स्ट्रा मार्जिन से कंटेंट मज़ीद ख़राब हो जाता है, पर आपने उतना ही मार्जिन देना है जिससे वो खूबसूरत लगे। तो हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, यहाँ पे भी 1 लिखते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे तो ऊपर और नीचे से मार्जिन ऐड हो चुके हैं। ये कंटेंट आप ऊपर की तरफ नहीं लेके जा सकते अलाइनमेंट के थ्रू, और ना ही नीचे की तरफ, क्योंकि ऊपर और नीचे सिर्फ और सिर्फ मार्जिन है। अगर मार्जिन को ख़त्म करना है तो वापस यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसे हम यहाँ पे करते 0, इसे भी करते 0, ओके। मार्जिन ख़त्म हो चुकी है। ये लाइन अगर मैं खींच लेता हूँ, कंटेंट बॉटम के साथ चिपक रहा है क्योंकि ये ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया है। हम इसे सेंटर कर सकते हैं, टॉप पे लेके आ सकते हैं और वापस सेंटर। तो कभी कभार आपके सामने अगर कोई ऐसा टेबल आ जाता है जिसमें कंटेंट ऊपर और नीचे नहीं जा पा रहा, तो समझ ले उसके लिए मार्जिन सेलेक्ट किया गया है। अब उसे यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। अब टेबल लेआउट में लास्ट ग्रुप यहाँ पे रह चुका है डेटा के नाम से। अब इसे ट्राई करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक टेबल होना चाहिए वापस, जिसमें कुछ ऐसा डेटा हो जिसके थ्रू हम इन चीज़ों को समझ सकें। तो यहाँ पे एक टेबल हमने क्रिएट कर लिया। यहाँ पे लिख लेते हैं 1, यहाँ पे 3 लिखते हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। अब मैं आपसे पूछ लूँ क्या ये जो डेटा है ये सॉर्ट है? सॉर्ट मतलब तरतीब से है? बिल्कुल नहीं है। 1 के बाद 2 आना चाहिए, 3 आ रहा है। तो ये डेटा अगर हमने अरेंज करना है, तरतीब से लाना है, तो इसके लिए आप होम टैब में भी सॉर्ट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं और टेबल लेआउट में भी आप सॉर्ट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो सॉर्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सॉर्ट बाय कॉलम 1, क्या आप फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग ही सॉर्ट करना चाहते हो, क्योंकि दूसरे कॉलम में डेटा है ही नहीं। तो इसके थ्रू आप यहाँ पे सॉर्ट तो नहीं कर सकते। अगर इसमें डेटा होगी तो आप इसके थ्रू भी यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हो पूरे टेबल को। तब इसमें भी डेटा टाइप करके सिलेक्शन कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, जो भी जितने भी कॉलम्स आपके सामने होंगे। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सॉर्ट बाय नंबर। बिल्कुल हम नंबर के अकॉर्डिंग ही इसे सॉर्ट करना चाहते हैं। असेंडिंग मतलब कि स्टार्ट होगा छोटे नंबर से, जैसे कि 0, फिर 1, फिर 2 और इसी तरह लार्ज नंबर की तरफ चला जाएगा, 0 से 9 की तरफ। इसी तरह ए से लेकर Z की तरफ ही चला जाएगा। ABC पे भी ये चीज़ अप्लाई होती है। तो A स्टार्ट होगा और Z लास्ट होगा। इसी तरह हम यहाँ पे असेंडिंग सेलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो देख लो ये नंबर यहाँ पे सॉर्ट हो चुके हैं। अब अगर हमने डिसेंडिंग में इसे सॉर्ट करना है, डिसेंडिंग मतलब कि जो बड़ा नंबर है ये टॉप पे आना चाहिए, छोटा नंबर बॉटम में जाना चाहिए, मतलब 9 से 0 की तरफ चले जाओ, या तो फिर Z से A की तरफ चले जाओ। तो इसके लिए वापस टेबल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सॉर्ट पे क्लिक करते हैं, डिसेंडिंग सेलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। बड़ा नंबर स्टार्ट में आ जाएगा और छोटा नंबर बिल्कुल लास्ट में चला जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे रिपीट हेडर रो। अब हेडर रो को रिपीट करना, जैसे कि ये रहा हमारे टेबल का हेडिंग और इसे हम सेलेक्ट करके यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग दे देते हैं। मैं यहाँ से कोई एक डार्क बैकग्राउंड दे देता हूँ इसे। अब यहाँ पे हम टैब की प्रेस करते हैं, तो टैब की हम यहाँ पे प्रेस करते जा रहे हैं ताकि ये टेबल लेंथी हो जाए और नेक्स्ट पेज में इसका डेटा आ जाए। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो टेबल है वो लेंथी हो चुकी है। मज़ीद स्टूडेंट्स आएंगे, यहाँ पे हम डेटा एंट्री करते जाएंगे। तो मान लें यहाँ पे कुछ डेटा उठा के हम यहाँ से करते कंट्रोल C कॉपी और यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं। अब पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट हमें यहाँ से समझ नहीं आ रहा कि ये 101 क्या है, ये क्या है, ये समझ नहीं आ रहा हमें। तो इसके लिए हेडर्स तो होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे सेकंड पेज पे डेटा रीड कर रहे हैं तो क्या फर्स्ट पेज से आप हेडर एक दफ़ा देखोगे, पर नेक्स्ट पेज पे आके ये डेटा रीड करोगे तो इसमें गड़बड़ हो जाती है। तो हम चाहते हैं ये वाले जो हेडर्स हैं ये नेक्स्ट पेज पे भी आ जाए। आप ख़ुद भी लिख सकते हैं, खुद लिखेंगे तो फिक्स रहेगा, सेम इसी पेज पे रहेगा। नेक्स्ट पेज पे आपको वापस खुद से लिखना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे MS वर्ड एक ऑप्शन दे रहा है जिसका नाम है यहाँ पे रिपीट हेडर रो। आपने हमेशा कर्सर हेडर रो में रखना है। तो अगर हम कहीं और रख लेते हैं तो देख लो ये ऑप्शन डिसेबल हो जाता है। हेडर रो में कर्सर रखो और इस पे चेक लगा लो, मतलब इसे सेलेक्ट कर लो। अब सिलेक्शन के बाद देखोगे तो नेक्स्ट पेज पे ये हेडर रो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिपीट हो रही है। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे फर्स्ट रो को रिपीट कर सकते हो यूजिंग रिपीट हेडर रो। अगर हम इसे डिसेबल कर लें तो वापस ये नेक्स्ट पेज पे नहीं आएगा, और अगर हम इसे इनेबल कर लें तो ये नेक्स्ट पेज पे हमें
दिखने लगेगा। हमारे टेबल में गड़बड़ आ रही है, इसी वजह से ये चीज़ें आपको रिपीट होते दिख रहे हैं। तो आप यहाँ पे जो दरमियान वाला कॉलम है ये लास्ट में ऐड कर लो या तो इसे डिलीट कर लो, क्योंकि ये टाइटल इस टाइप का नहीं आता। वो छोटे टेबल्स के लिए हम इस टाइप की टाइटल वगैरह टाइप कर रहे होते हैं जब टेबल छोटा हो। अगर डेटा एंट्री पे हम काम कर रहे हैं तो फिर इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो गलत रहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट। तो अगर हमें ये टेबल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ टेक्स्ट चाहिए, तो टेबल को करेंगे सेलेक्ट, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। और आप इनके बीच में कॉलम्स ख़त्म करके क्या चाहते हैं, तो हम यहाँ पे कहेंगे टेब्स, मतलब रोल नंबर फिर टैब फिर नेम, ओके पे क्लिक करेंगे तो टेबल ख़त्म हो चुका है। इनके बीच में यहाँ पे हमें एक टैब दिख रहा है। अब अगर ये टैब है तो कंफर्म करने के लिए आप यहाँ से इसे इनेबल कर ले, ये सिंबल टैब के लिए ही होता है। हम यहाँ पे करेंगे सिलेक्शन, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, और यहाँ से आप सिलेक्शन करेंगे कि दरमियान में यहाँ पे आ रहा है टेब्स, तो टेब्स को ख़त्म करके कॉलम क्रिएट कर लो, ओके। तो वापस यहाँ पे टेबल क्रिएट हो जाएगा। हाँ, फॉर्मेटिंग की गड़बड़ आ रही होगी, पर हम वापस यहाँ पे अपना जो कंटेंट है वो टेबल में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब ये ऊपर वाले जो नंबर है वो मुझे यहाँ पे जमा करना है, तो इसके लिए हम फार्मूला पे क्लिक करेंगे। अब फंक्शन कौन सा है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है सम, और इसके बाद इस सेल के किस साइड पे किस डायरेक्शन पे डेटा आ रहा है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है अबव, ओके पे क्लिक करेंगे। तो देख लो ये डेटा यहाँ पे बिल्कुल इजीली हमने यहाँ पे जमा कर लिया। और इसमें एक और चीज़ भी है कि आप यहाँ पे जो नंबर फॉर्मेट है वो भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक कर लें और इसके बाद यहाँ पे नंबर फॉर्मेट क्या चाहते हैं, परसेंटेज चाहते हैं, या तो नंबर फॉर्मेटिंग में आपको 0 पॉइंट मतलब स्टार्ट में नंबर हो फिर .00 फॉर्मेट हो, ओके पे क्लिक करेंगे। तो आप जिस टाइप का भी फॉर्मेट चाहते हैं वो फॉर्मेट भी यहाँ पे आपको मिल रहा होगा। और फिर नेक्स्ट आपको फंक्शन के रिलेटेड आपको मजीद ऑप्शंस मिल रहे हैं कि आपको कौन सा फंक्शन यूज़ करना है। ये चीज़ें आपको एक्सेल में सिखाया जाता। कैलकुलेशन के लिए वैसे भी हम एक्सेल का ही यूज़ करते हैं, MS वर्ड का यूज़ नहीं करते। इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका भी है, आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+F9 की प्रेस कर लें तो ये पैरेंथेसिस आ जाएंगे। इसमें आपने कहना है कि इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, छोटा ब्रैकेट स्टार्ट करना है, डेटा कहाँ पे आ रहा है अबव, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अबव और ब्रैकेट क्लोज। सिर्फ F9 की प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह से आप डेटा को जमा कर सकते हो। अब इन नंबर्स को मुझे यहाँ पे जमा करना है, तो इसके लिए वापस Ctrl+F9 और इक्वल्स टू SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट, और नंबर आ रहा है लेफ़्ट साइड पे इस वक्त, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ़्ट और ब्रैकेट क्लोज। तो आप यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो, जैसे कि इस वक्त ये सेल है, इस सेल के लेफ़्ट साइड पे डेटा आ रहा है और ये अबव साइड है। अबव साइड के ऊपर डेटा आ रहा है तो अबव लिखना होगा, और अगर लेफ़्ट साइड पे डेटा आ रहा होगा तो आप लेफ़्ट लिखोगे। तो सिर्फ हम यहाँ पे F9 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डेटा कुछ इस तरह से वापस सम हो जाएगा। तो इस टेबल में फंक्शन कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ है वो देखने के लिए आप अपने कीबोर्ड से Alt की पकड़ के रखें और F9 की प्रेस कर ले। Alt F9 के थ्रू आप फंक्शंस को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। टेबल का लास्ट चीज़, हम जब भी यहाँ पे किसी भी रो को सिलेक्ट करते हैं और अगर ये रो मुझे नीचे चाहिए होगा ऊपर नहीं, तो हम Alt Shift अप एरो और डाउन एरो के थ्रू टेबल का जो भी रो है उसे नीचे लेके आ सकते हैं, ऊपर लेके जा सकते हैं। और अगर आपने बिल्कुल इसे अलग करना है टेबल से, तो आप यहाँ पे टॉप पे इसे लेके आ जाएं और वापस ऊपर क्लिक कर लें। देख लो ये टेबल से बिल्कुल अलग हो चुकी है। Ctrl+Z करेंगे तो ये वापस इसके साथ चिपक जाएगा।